जिसका मालिक साक्षात साईं बैठा हो, जिसके तरफ हो, उसे क्यों सगे संबंधियों से भी कुछ लेने की, कुछ पाने की, कुछ हिम्मत की, कुछ साहस की उम्मीद है। तुम क्यों चाहते हो कि कोई संबंधी तुम्हारे लिए विशालकाय हाथ लेकर खड़ा हो जाए? अरे तुम्हारे सगे संबंधी बहुत अच्छे हैं, प्रेम करते हैं तुमसे, तुम्हारे पीछे, वो तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे जीवन आगे बढ़े उसका ही चिंतन करते हैं। लेकिन तुम जैसे चाहते हो वो उसी तरह से पेश आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, बल्कि तुम ही काफ़ी हो। तुम ही उन्हें सेवा करके दे सकते हो। लेने की बजाय देने की भाव को रखो। बाकी तुमसे सब प्रेम करते हैं। मन में जो भी नफरत है ना, जिसके लिए भी, उसे निकाल कर बाहर फेंको। कटु वचन कभी कभी मुंह से बोला जाता है, यही तो इंसान है। भगवान होते तो नहीं बोलते, इंसान है इसलिए मुंह से निकल गई बात। उसे दिल में पूरे जीवन बिठा कर रखना बहुत बुरी बात है। क्या मैं तुम्हें नहीं डांटता? मैं भी तो डांटता हूँ ना, पर प्रेम करते हो मुझसे, छोड़ा कभी नहीं है। वैसे ही अपने परिवार को लेकर चलना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। दुनिया की शानो शौहरत हासिल करके किस पर खर्च करोगे अगर परिवार नहीं है तुम्हारा तो? इसलिए ना, प्रेम बांटो, प्रेम से रहो, शांति से रहो। तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत परेशान हुए हो, बहुत भाग दौड़ लिए, पर मिला कुछ नहीं तुम्हें। जहाँ से शुरू किए थे वहीं के वहीं आकर रह गए। अब ज़रा मेरी बात सुनो और शांति से रहो, इत्मीनान से रहो, स्थिर से रहो, गौर से देखो। तार जोड़ोगे तो बहुत कुछ दिख जाएगा तुम्हें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे भी लोग दिख जाएंगे तो तुम्हें, जो तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहते हैं, पर वो उनकी मजबूरी है। अपने रोजगार को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत निरीह हैं, निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनसे तुम्हें तबाह करवाया जा रहा है, और तुम ही वो हो जो उनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति खड़ी है ना, उसका एहसास तुमसे बेहतर तुम्हारे शत्रुओं को है। और वो जो बार बार तुम्हें छेड़ते हैं ना, तुम्हें परेशान करते हैं, और उनका दोबारा उस शक्ति से सामना होता है, तो उनका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन ना, उनकी दुष्टता, उनके अंदर बसा दानव उन्हें भगवान से दोबारा दूर कर देता है। तुम्हें लगता है ना कभी कभी कि हर परेशानी तुम्हारे ही पास क्यों आती है? क्योंकि सबको तुम्हारे चरण स्पर्श करने हैं, सबको मुक्ति चाहिए। जैसे सब देवी के पास जाते हैं ना, कि अगर ज़रा सा चरण का स्पर्श हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। वही बात है, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी देवताओं को का वास है। तुम्हारे साथ देवी इस तरह से खड़ी है ना, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए तुम अगर अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो ना, तो गलत कर रहे हो। तुम घबराओ मत, सब अच्छा होगा। किसी को कुछ करने से रोको भी मत। तुम केवल बैठो, आराधना करो और देखो कृपा कैसे होगी। पर शांति से जियो, रोने धोने से कुछ नहीं होना है। शांति से रहो, खुश रहो।